क्या आप जानना चाहते हैं कि यदि प्रोसिक्यूशन आपके खिलाफ सीडीआर ला रहा है या ला चुका है तो उसको कुछ तकनीकों के आधार पर पाव भर रद्दी में बदला जा सकता है। इसको लेकर हम 4 वीडियो इस विषय पर लाने वाले हैं। आज की पहली वीडियो में हम यह सीखेंगे कि कौन से 5 टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे कोई भी कैसी भी बनावटी सीडीआर हो उसको तोड़ा जा सकता है, और यदि सीडीआर सही भी हो लेकिन आपके खिलाफ हो तो भी उसकी धार को खराब तो किया ही जा सकता है। सीडीआर को खराब करने वाले ये 5 टेक्निकल पॉइंट्स हैं। पहला, उसका कानूनी सर्टिफिकेट। दूसरा, उसको लाने वाले लीगल ऑफिसर का क्रॉस। तीसरा, उसके डेटा को प्रिजर्व करवाने का तरीका। चौथा, उसके सिस्टम लॉग्स को अटैक करने का तरीका। और पांचवा, जो अधिकारी उसको लेकर आया है उसकी ऑफिशियल पावर्स पर सवाल पूछना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए ने डिजिटल डेटा को प्राइमरी एविडेंस बनाकर आरोपियों पर बड़ा कानूनी वार तो किया है, लेकिन हम इस एविडेंस को टेक्निकल पंक्चर करके इसे बिना पहिए की गाड़ी कैसे बना देते हैं, यही आज हम इसमें सीखने वाले हैं। इन 5 टेक्निकल पॉइंट्स में से सबसे पहला और निर्णायक वार सीडीआर के साथ लगे हुए सर्टिफिकेट्स पर किया जाता है। हर सीडीआर के साथ एक सर्टिफिकेट 63 बीएसए लगाया जाता है, और जैसा अभी हमने कहा कि सबसे पहला और घातक प्रहार इसी कानूनी सर्टिफिकेट पर किया जाता है। नया बीएसए डिजिटल डेटा को एविडेंस नहीं बल्कि एक तकनीकी घटना बनाता है। सेक्शन 63 बीएसए का सर्टिफिकेट पुराने 65 बी के सर्टिफिकेट का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि यह एक पूरा बदला हुआ ढांचा है। यदि सर्टिफिकेट में उन मशीनों, नए वाले सर्टिफिकेट की बात करते हैं, यदि इस नए सर्टिफिकेट में 63(4) वाले में उन मशीनों, सर्वरों और सॉफ्टवेयर का साफ साफ उल्लेख नहीं किया गया है जिनसे डेटा प्रोसेस हुआ हो, तो पूरी सीडीआर कोर्ट की नजर में शून्य हो जाती है। पुलिस अक्सर पुराने ढर्रे पर 65 बी वाले पर सर्टिफिकेट बनाकर लाती है जो नए कानून की कसौटी पर फेल हो जाता है। आपको देखना है कि क्या इसमें हैश वैल्यू की तुलना दी गई है, और यह तुलना किस दूसरी हैश वैल्यू के साथ की गई है, और क्या यह घोषित किया गया है कि डेटा निकालते समय राइट ब्लॉकर का प्रयोग किया गया था या नहीं किया गया था। यदि ये सारी बातें केस फाइल के रिकॉर्ड पर दर्ज नहीं है तो प्रोसिक्यूशन का सीडीआर नाम वाला यह ब्रह्मास्त्र एक टूटा हुआ खिलौना बन जाता है। जो भी फैक्ट सर्टिफिकेट में नहीं लिखा गया है उसे बाद में गवाही के दौरान जोड़ा नहीं जा सकता है, कोर्ट के सामने बोला नहीं जा सकता है, और यहीं इसी बात से सीडीआर का विनाश शुरू हो जाता है। उसका डेटा इनएडमिसिबल बन जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगला वार उस व्यक्ति पर किया जाता है जो इस सीडीआर को कोर्ट में लेकर आता है। अगला हमला भी इसी नोडल ऑफिसर पर किया जाता है, क्योंकि यह नोडल ऑफिसर दुनिया के सबसे बड़े अज्ञानियों में से एक होता है। उसको टेक्निकल क्रॉस में तोड़ना सबसे आसान काम है। क्रॉस में आपको पूछना है कि क्या उसने खुद डेटा को प्रोसेस होते हुए देखा था। जिन कंप्यूटर्स पर डेटा बन रहा था, क्या उसने उनको देखा था कि डेटा कैसे बन रहा है, और क्या उसके पास उस सोर्स लॉग को एक्सेस करने की परमिशन थी जहां डेटा पहली बार दर्ज हुआ था। अक्सर नोडल ऑफिसर्स एक प्रिंट आउट लेते हैं, उस पर साइन करते हैं और कोर्ट में जमा करवा देते हैं। आपको यह साबित करना है कि जिस सॉफ्टवेयर से डेटा जनरेट किया गया है, ऑफिसर को उस सॉफ्टवेयर की तकनीकी गड़बड़ियों का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। यदि वह मेटा डेटा और हैश वैल्यू की तुलना पेश नहीं कर पाता है कोर्ट में, तो उसकी गवाही एक हियर से एविडेंस बन जाती है। हियर से एविडेंस क्यों? क्योंकि उसने देखा तो कुछ है नहीं, उसको तो जो अंदर बैठे हुए सर्वर्स के अधिकारियों ने दिया, उसने उठाया, साइन किया और कोर्ट में जमा करवा दिया। उसने ना डेटा को जनरेट किया है, ना डेटा को जनरेट होते हुए देखा है। हम ऑफिसर की इसी तकनीकी साख को तोड़ते हैं और प्रूव करते हैं कोर्ट में कि रिकॉर्ड पेश करने वाला यह नोडल ऑफिसर खुद डेटा की टेक्निकलिटीज को बिल्कुल नहीं जानता है। ऐसे नोडल ऑफिसर की टेक्निकल कमी सामने आ जाती है
तो सीडीआर की एविडेंशियरी वैल्यू भी अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन इस खेल को पूरा करने के लिए हमें डेटा को टाइम लिमिट के भीतर सुरक्षित भी करवाना होता है। सीडीआर का डेटा कोर्ट तक सुरक्षित आने के रास्तों में प्रोसिक्यूशन का गहरा जाल बिछा हुआ होता है। आरोपी शुरुआत में ही कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर सीडीआर मांगता है, लेकिन कोर्ट कहता है कि डिफेंस एविडेंस के टाइम पर आना। यही बात प्रोसिक्यूशन की सबसे बड़ी जीत बन जाती है। 2-3 साल में जब तक प्रोसिक्यूशन एविडेंस निपटता है और डिफेंस एविडेंस की स्टेज आती है, तब तक कंपनियां सीडीआर का डेटा डिलीट कर चुकी होती हैं। इस डिजिटल ट्रैप से बचने का एकमात्र रास्ता डेटा प्रिजर्वेशन करवाने का है, उसको सुरक्षित करवाने का है। आपकी जो सेक्शन 94 बीएनएस या पुराने 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा करती थी, उसमें सीडीआर को मंगवाने की नहीं बल्कि उसको फ्रीज करवाने की अर्जी लगानी चाहिए। यह अर्जी सीडीआर को नष्ट होने से बचाने के लिए होती है। सर्विस प्रोवाइडर को कहा जाता है कि इस मोबाइल नंबर के डेटा को प्रिजर्व करके रखें, और जब वास्तविक सीडीआर कोर्ट में आता है तो पुलिस चालाकी से वही रिकॉर्ड लेकर आती है जो आपको फंसा सके। लेकिन प्रिजर्वेशन से आप वह डेटा भी बचा सकते हैं जो आपकी बेगुनाही का डिजिटल गवाह है। इसीलिए आपको सही समय पर डेटा, सीडीआर का डेटा सुरक्षित करवाने के लिए एप्लीकेशन लगाना पहली शर्त है। लेकिन यहां से एक दूसरा काम शुरू हो जाता है कि यदि आपने डेटा बचा भी लिया तो उसके बाद अगली लड़ाई उसकी शुद्धता और उसकी प्योरिटी की होती है कि आपको प्योर डेटा मिला कि नहीं मिला। अब हम देखते हैं कि असली और प्योर डेटा की पहचान कैसे होती है। इस डेटा प्योरिटी के लिए यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि पुलिस जो कागज कोर्ट में दिखाती है वह अक्सर कॉल लिस्ट की, कॉल डिटेल्स की एक साधारण लिस्ट होती है जो टेलीकॉम विभाग का एक क्लर्क बनाकर देता है। असली डेटा वह है जो मशीन ने खुद बनाया हो और जिसे किसी इंसान ने छेड़ा ना हो। इसे रॉ डेटा कहते हैं। इसमें नंबर के साथ फोन की पहचान यानी कि उसकी IMEI होती है और टावर लोकेशन भी दर्ज होती है। असली रिकॉर्ड वही है जिससे छेड़छाड़ ना तो हुई हो और ना ही करनी संभव हो। यदि पुलिस केवल सादे कागज पर कॉल लिस्ट को लेकर आ जाती है तो वह क्लर्क द्वारा तैयार किया गया कचरे का डिब्बा है। आपको हमेशा उस मूल फाइल की मांग करनी चाहिए जो सीधे कंपनी के सिस्टम से निकलती है। जब तक यह मूल डेटा कोर्ट के सामने नहीं लाया जाता है तब तक आपको मिलने वाला सीडीआर का गट्ठा एक टेम्पर्ड एविडेंस होता है। टेम्पर्ड एविडेंस इसलिए कि इसे रॉ डेटा में से क्लर्क ने टेबल बनाकर आपके सामने पेश कर दिया है। इसलिए अब इस सिस्टम को भी जानना जरूरी है जिससे यह टेम्पर्ड एविडेंस जनरेट किया गया है, क्योंकि उस सिस्टम को भी कोर्ट में चैलेंज किया जाना जरूरी है। टेम्पर्ड एविडेंस को जनरेट करने वाली सिस्टम की गलतियों को सिस्टम का ग्लिच कहते हैं या सिस्टम की गड़बड़ियां भी कहा जा सकता है। इन ग्लिचेस को आमतौर से कोर्ट में भेजे जाने वाले सीडीआर में से छिपा दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि मशीनें झूठ नहीं बोला करती। असलियत में ये जो सिस्टम के ग्लिचेस होते हैं ये उसके सॉफ्टवेयर की खराबी होते हैं। आपको कोर्ट में यह दिखाना है कि जिस समय सीडीआर सिस्टम से निकाला जा रहा था क्या उस समय सिस्टम लॉग्स में गड़बड़ी दर्ज हुई थी। उदाहरण के लिए क्या बिजली का कोई ट्रिप हुआ था या कंप्यूटर रिस्टार्ट हुआ था या कंप्यूटर हैंग हो गया था। ये सब बातें सिस्टम ग्लिचेस कहलाती हैं। कंप्यूटर हर काम का रिकॉर्ड अपने लॉग में छोड़ता है। यदि डेटा निकालते समय सर्वर में एरर आ गया था या बिजली संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हुई थी तो पूरा डेटा डाउटफुल हो जाता है। पुलिस ये वाले सिस्टम लॉग्स नहीं दिखाती क्योंकि यहीं पर सीडीआर की कमजोरी छिपी होती है। आप कोर्ट में यह मांग कर सकते हो और करनी भी चाहिए कि उस समय के एरर लॉग्स कोर्ट के सामने पेश किए जाएं, उसकी कॉपी आपको दी जाए। यदि सॉफ्टवेयर ही खराब था तो उससे निकलने वाला डेटा विश्वसनीय नहीं हो सकता। आप जानते हैं खराब तराजू सही वजन नहीं दिखा सकता, वैसे ही एरर वाला सिस्टम सही सीडीआर नहीं दे सकता। इसके बाद में समय आता है असली चोर को पकड़ने का। जो नोडल ऑफिसर इन सब के ऊपर बैठा हुआ है उसकी अथॉरिटी
सवालों के निशान से चुपचाप बच निकलती है। अगला एरिया उसी के ऊपर सवाल करने का है। यहां देखते हैं कि नोडल ऑफिसर्स के ऊपर उसकी पावर और अथॉरिटी को लेकर कैसे सवाल उठाए जा सकते हैं। अक्सर नोडल ऑफिसर खुद को हाईएस्ट अथोराइज्ड पर्सन की तरह से पेश करता है, जो बिल्कुल झूठ होता है। असली सवाल उसकी अथॉरिटी का होता है। आपको देखना है कि क्या उसके पास उस सिस्टम को एक्सेस करने की लिखित अथॉरिटी थी जो सीडीआर को जनरेट करता है। सेक्शन 63(4) बीएसए कहता है कि सर्टिफिकेट वही दे सकता है जो सिस्टम का इंचार्ज हो। यह नोडल ऑफिसर केवल दस्तखत करता है, वह भी सिस्टम को देखे बिना बाहर ऑफिस में कहीं बैठकर दस्तखत करता है। क्रॉस में उससे यह पूछें कि क्या उसके पास कंपनी का ऑथराइजेशन है, कंपनी में उसकी पोस्ट क्या है, उसके आई कार्ड की कॉपी भी मांगें। यदि वह केवल एक सामान्य कर्मचारी है तो उसका दिया हुआ सर्टिफिकेट इलीगल हो जाएगा। अक्सर उसका पद देखकर नोडल ऑफिसर को सही मान लिया जाता है, लेकिन आपको उसकी लीगल पावर और शक्तियों पर प्रहार करना है। यदि वह उस सर्वर के भीतर तक जा नहीं सकता था, उसको देख नहीं सकता था, सीडीआर डेटा को बनते हुए जनरेट होते हुए नहीं देख सकता था, तो उसने उसके ऊपर साइन करके 63(4) बीएसए का सर्टिफिकेट साइन कैसे कर दिया। यदि उसके पास कंट्रोल ही नहीं था तो उसके द्वारा पेश सीडीआर और सर्टिफिकेट की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। इस स्टेप में नोडल ऑफिसर की अथॉरिटी को चैलेंज करते ही पूरा डिजिटल एविडेंस गिर जाता है। फाइनली हम ऊपर वाले सब अटैक्स को एक साथ जोड़कर एक संगठित आक्रमण करना सीखते हैं। इसमें ये ऊपर वाले सब टेक्निकल अटैक्स अब छोटी छोटी बुलेट्स नहीं रहेंगी, बल्कि एक साथ मिलकर बड़ा लीगल बॉम्ब बन जाएंगी। इसे सिंथेटिक प्रोसेस या सिंथेसिस कहते हैं। एक एक पॉइंट को अकेले मत दागो, बल्कि सभी लीगल डेफिशिएंसीज को जिनकी हमने ऊपर चर्चा की है उनको एक साथ रखना होगा। जब आप सीडीआर के साथ उसका इलीगल सर्टिफिकेट, उसे लाने वाला अनऑथोराइज्ड नोडल ऑफिसर और उसके डेटा की टेक्निकल कमियों को कोर्ट में एक साथ दिखाते हो तो उस सीडीआर को फिर कौन बचा सकता है। यह क्रॉस की कोई साधारण टेक्निक नहीं है, बल्कि डिफेंस के द्वारा की जाने वाली डिजिटल घेराबंदी है। जैसे एक छोटा पंक्चर पूरी गाड़ी को रोक देता है, वैसे ही एक मजबूत टेक्निकल डेफिशिएंसी पूरे सीडीआर और डिजिटल डेटा को एग्जिबिट होने से रोक देती है। आपको सर्टिफिकेट, अथॉरिटी, लॉग्स, प्रिजर्वेशन और डेटा प्योरिटी, इन सभी को एक साथ लागू करना है, एक साथ क्रॉस में पूछना है। यही वह तकनीक है जो प्रोसिक्यूशन के डिजिटल हथियार को रद्दी का गट्ठर बना देती है। जब ये सभी कमजोरियां एक साथ सामने आती हैं तो कोई भी कोर्ट हो सीडीआर को स्वीकार करने से मना कर देती है। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहाँ कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुँचेगी। हम पहुँचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहाँ फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोस में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोस में मिलने तक